Hello everyone and welcome back to my channel. Today, we have an exciting contents for you. If you're new here, don't forget to hit that subscribe button and ring the notification bell so you never miss out on our latest content. Let's get started. Question number 6, find K. हमने K find करना है. Lines passing through AB and CD are parallel. इस बार पास एक लाइन है AB लाइन और CD वाली जो लाइन है हमारे पास वो दोनों पैरेलल है. जो लाइन 1 है हमारे पास इसके एंड पॉइंट्स है AB और लाइन 2 हमारे पास इसके एंड पॉइंट्स है C और D. फाइंड हमने क्या करना है इसमें. लेट कर लें आप. लेट L1 be the line having slope M1 passing through A and B. X1 K, Y1 2, X2 3, Y2 5. यूज कर लें फॉर्मूला M1 is equal to Y2 minus Y1 और X2 minus X1. वैल्यू पुट कर दी. फर्दर सॉल्व किया तो हमारे पास M1 is equal to 3 divided by 3 minus K. फर्दर नेक्स्ट आप लेट कर लें L2 be the line having slope M2 passing through C and D points. X1 5, Y1 minus 1 given है. X2 8 और Y2 7 given है. अगेन स्लोप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. M2 is equal to Y2 minus Y1 और X2 minus X1. वैल्यू पुट कर दी इसमें. फर्दर सॉल्व करेंगे इसको. आंसर आ जाएगा M2 is equal to 8 by 3. As L1 is parallel to L2, ये मतलब क्वेश्चन में गिवन है कि मीन दोनों लाइन पैरेलल है. तो जब दोनों लाइन पैरेलल हो तो स्लोप जो दोनों है M1 और M2 दोनों इक्वल होगी. लिख सकते हैं M1 is equal to M2 और M1 की वैल्यू थी 3 by 3 minus K और M2 की वैल्यू थी 8 by 3. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें. 3 3 9 होगा और 8 3 24 minus 8K. फर्दर इसको सॉल्व करें. रीअरेंज किया. राइट साइड पे -8 था, लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो +8 हो जाएगा. लेफ्ट साइड पे हमारे पास +9 था, राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो -9 बन जाएगा. फर्दर सब्ट्रैक्ट करेंगे 24 minus 9 तो 15 आंसर आ जाएगा. डिवाइड 8 ऑन बोथ साइड करेंगे तो K की वैल्यू आ जाएगी 15 by 8. दैट इज आंसर. क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड K. इसमें भी हमने K फाइंड करना है. इफ लाइन पासिंग थ्रू PQ एंड RS और परपेंडिकुलर. यहाँ पे आप बताया कि दोनों जो लाइन है PQ वाली लाइन और RS वाली ये दोनों क्या है परपेंडिकुलर है. अगेन इसमें भी हमने K फाइंड करना है. लेट कर लें L1 be the line having slope M1 passing through P and Q point. इसमें देखा जाए तो हमारे पास P जो स्टार्टिंग पॉइंट है इसलिए इसके पॉइंट होगा X1 Y1. सेकंड एंडिंग पॉइंट होगा तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू होगी X2 और Y2. फॉर्मूला में पुट कर दें. M1 वैल्यू आ जाएगी 1. Again L2 be the line having slope M2 passing through R and S. Again इसको भी फॉर्मूला में पुट करेंगे. सॉल्व किया तो हमारे पास M2 is equal to 10 minus K over 5 आंसर आ गया. फर्दर आप हमारे पास जो गिवन है दोनों लाइन के परपेंडिकुलर है. As L1 is perpendicular to L2, M1 M2 का प्रोडक्ट हमारे पास -1 के इक्वल होता है जब दोनों परपेंडिकुलर लाइन होगी. इसमें M1 और M2 की वैल्यू पुट कर देंगे. फर्दर सॉल्व करेंगे इसको. लेफ्ट साइड में 5 डिवाइड हो रहा था, राइट साइड पे मल्टीप्लाई कर दिया इसको. फर्दर लेफ्ट साइड पे K माइनस में था, इसको राइट साइड पे शिफ्ट किया तो +K बन जाएगा और राइट साइड पे -5 था तो इसको लेफ्ट साइड पे शिफ्ट किया तो +5 बन जाएगा. तो ऐड करेंगे तो हमारे पास K की वैल्यू आ जाएगी 15. दैट इज आंसर. नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 8. यूजिंग स्लोप प्रूव दैट गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर. हम लेट कर लेंगे सबसे पहले. इसमें L1 be the line having slope M1 passing through X and Y point. X के पॉइंट होंगे X1 Y1 और Y के पॉइंट होंगे X2 Y2. फॉर्मूला लिख लेंगे. वैल्यू इसमें पुट कर देंगे. सॉल्व करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 5 by 2. अगेन लेट कर लेंगे L2 be the line having slope M2 passing through point Y and Z. Y के पॉइंट होंगे X1 Y1 और Z के पॉइंट होंगे X2 Y2. फॉर्मूला लिख लेंगे. वैल्यू इसमें पुट करेंगे.
आंसर आ जाएगा M2 का भी 5/2। लेट कर लेंगे L3 विद द लाइन हैविंग स्लोप M3 पासिंग थ्रू पॉइंट 3 एंड X। 3 के पॉइंट होंगे X1 Y1, X के पॉइंट होंगे X2 Y2। फॉर्मूला लिख लेंगे, वैल्यू से पुट करेंगे, फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5/2। तीनों के स्लोप का आंसर हमारे पास 5/2 है। X, Y, Z आर कोलिनियर पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड वैल्यू ऑफ y पॉइंट्स गिवन, जो गिवन है P, Q, R आर कोलिनियर। यहाँ पे अब ये गिवन है कि P, Q, R हमारे पास कोलिनियर पॉइंट्स हैं, हमने फाइंड करना है y की वैल्यू। लेट कर लें L1 बी द लाइन हैविंग स्लोप M1 पासिंग थ्रू पॉइंट P एंड Q। P के पॉइंट होंगे X1 Y1, Q के पॉइंट होंगे X2 Y2। फॉर्मूला लिख लेंगे, वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा M1 का 2 - y। लेट कर लेंगे L2 बी द लाइन हैविंग स्लोप M2 पासिंग थ्रू पॉइंट Q एंड R। Q के पॉइंट होंगे X1 Y1, R के पॉइंट होंगे X2 Y2। वैल्यू पुट करेंगे, तो इधर सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2y - 1। एज X, Y, Z आर कोलिनियर पॉइंट्स, तो M1 जो स्लोप हमने फाइंड किया और M2 दोनों को इक्वल ले लेंगे, फर्दर सॉल्व करेंगे। 3 = 3y बन जाएगा। फर्दर डिवाइड 3 ऑन बोथ साइड करेंगे, y की वैल्यू आ जाएगी 1। दैट इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, बाय यूजिंग स्लोप प्रूव दैट A, B, C आर वर्टिसेस ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल। लेट कर लें L1 बी द लाइन हैविंग स्लोप M1 पासिंग थ्रू पॉइंट A एंड B। A के पॉइंट होंगे X1 Y1, B के पॉइंट होंगे X2 Y2। स्लोप का फॉर्मूला लिख लेंगे, फर्दर ये वैल्यू X1 Y1 और X2 Y2 इसमें पुट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 1/2। लेट कर लेंगे L2 बी द लाइन हैविंग स्लोप M2 पासिंग थ्रू पॉइंट B एंड C। B के पॉइंट होंगे X1 Y1, C के पॉइंट होंगे X2 Y2। वैल्यू इसमें पुट करेंगे फॉर्मूला में, तो फर्दर सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 4/3। लेट कर लें L3 बी द लाइन हैविंग स्लोप M3 पासिंग थ्रू पॉइंट C एंड A। C के पॉइंट होंगे X1 Y1, A के पॉइंट होंगे X2 Y2। फर्दर फॉर्मूला लिखेंगे, वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, आफ्टर सॉल्विंग आंसर आ जाएगा हमारे पास -2। अब यहाँ पे M1 की वैल्यू देखें 1/2 आई है और M3 की -2, इनको अगर मल्टीप्लाई करें आंसर हमारे पास -1 आता है। तो हमने ये रिजल्ट पढ़ा था कि if two lines are perpendicular then M1 × M2 = -1 मीन्स दोनों की जो लाइन ऑर्थोगोनल होंगी तो लोग का प्रोडक्ट है वो -1 के इक्वल होगा। Hence A, B, C are vertices of a right angle triangle। और ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी, A पॉइंट में हमारे पास 90 का एंगल बनेगा। That is answer। Thanks for watching this video and don't forget to like this video, click on the subscribe button for more update and let us give your opinion on video in the comments section below.